ही निकट जाई नहीं पाऊं, हिम्मत ही निकट जाई नहीं पाऊं। गदगद हो गई। और आप जानते हैं जिसे तुम चाहते हो उसका अगर कोई वर्णन करे तो सुनकर के इतना आनंद आता है, भले हम बोले नहीं लेकिन फिर भी उसका आनंद आता है। चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपया से नोटों से होटल में जाती रही, चाह होटल से बोतल खुलाती रही, और चाह ने न जाने क्या क्या किया, लेकिन एक बार किसी ने उसको चाहा तो वो चाह जड़ से लगी, जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया, जी हरा हो गया। आदमी की चाह अगर उससे लग जाती है तो जी हरा हो जाता है, फिर कुछ भी दुनिया कहो फिर दुनिया की उसको चिंता नहीं रहती। उन्होंने कहा, बोले पिताजी के समान महात्माओं, हे संत भगवान, हे पिताश्री के समान मेरे संत भगवान, आपको एक पता है कि उनका स्वभाव कैसा है? टाट अनल कर सहज स्वभाव। अब देखो, आग का शब्द भी बोल दिया और यहाँ व्याकरण देखिए, सहज पास में लगा दिया, गुणात्मक संबंध कर दिया। तो आग और सरलता दोनों को मिलाने की कितनी बड़ी योजना बनाई। बोले महाराज, वो महात्माओं ने कहा, बोले बेटी इसका मतलब क्या है? बोले आग सरल है। बोले किस बात में? तो उन्होंने कहा जलाने में सरल है और कोई काम में सरल नहीं। कैसे? बोले आग को 1 साल का बच्चा भी हाथ लगा देगा तो उसको भी जला देगा, जबकि वो जानता नहीं फिर भी जला देगा। और उसको जो परम ज्ञानी है वो भी अगर हाथ लगाएगा तो भी जला देगी, यानी उसका सहज स्वभाव है जलाना। और जिसके मस्तक पर अग्नि विराजमान है उसके यहाँ काम भूल से जाएगा तो भी मरेगा, और अगर वो जान करके जाता है तो भी मरेगा। तो उसका तो ये धर्म था, इनकी आंखों में से अग्नि निकलना, तो शंकर जी ने थोड़ा ही मारा है, वो तो उस अग्नि ने उसका विनाश किया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अग्नि ने अपना काम कर दिया। ध्यान देना, 2 विभाग हो गए हैं। पार्वती कहती है, बोले अग्नि ने अपना काम कर दिया और शंकर जी ने भी अपना काम किया होगा। महात्माओं, अगर सत्य सत्य तुमको पता है तो बताओ, वहाँ शंकर जी का कुछ काम रहा? हाँ बोले माता जी रहा। क्या बात? बोले वो कामदेव जब मर गया तो उसकी पत्नी आई। फिर बोले पत्नी ने अपने पल्ला फैला करके भीख मांगी। बोले महाराज मैं निपुत्री हूँ अभी तक और मेरे पति का तुमने स्वर्गवास कर दिया, अब आप कृपा करके मुझे वापस मेरा पति दीजिए। फिर मैया क्या बताऊं, वो तो इतने भोले हैं, उस अपराध को तो भूल गए और उन्होंने उसके मस्तक का ऊपर हाथ रख करके कहा, बोले बेटी इस जन्म में तो तेरे को ये तेरा पति नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा हाथ तेरे माथे पे, इसलिए तू ऐसे ही रहेगी, यानी मरेगी नहीं। युग बदलेंगे लेकिन तू नहीं बदलेगी, और इसी तरह जब रहेगी तब जा करके तेरा पति मिलेगा। कब? जब जदुवंश और कृष्ण अवतारा हो यही हरणी महामही धारा, हो यही हरणी महामही धारा। भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। सती ने कहा, बोले देखा? पार्वती ने कहा, देखा उनका कमाल। इसको कहते हैं अवडर रानी। अरे जो अपराध करने आया उसी को कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, यानी उसको जन्म देने की पूरी व्यवस्था कर दी। और जन्म बेटा भी किसका बनाया? उस परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर सर्व जगदाधार का पुत्र बना करके उसको इतना बड़ा आशीर्वाद। तो एक बात का ध्यान दो, बोले मैं तो विवाह उनसे ही करूंगी। बोले एक काम तो आपको ध्यान है,
नारद जी ने आपसे क्या कहा था? बोले मेरे मस्तक पे हाथ रख के उनसे उन्होंने कहा था, बोले बेटी अगर तू तपस्या करेगी तो तेरे को अवश्य वरदान प्राप्त हो, तो अवश्य वर मिलेंगे शंकर जी। तो महात्माओं ने और बहकाना शुरू कर दिया। अरे बोले पगली इस बारे में एक बात और बताते हैं। बोले क्या? बोले उनका वरदान आजकल काम करना बंद कर दिया। बोले वो ये घटना कब हुई? और ये घटना हुई जब वो शादी के मंच पे उतर गए कि मेरा भी ब्याह करो, और उस समय भगवान से उन्होंने लड़ाई मोल ले ली। तब से जाकर के इनके वरदान का और श्राप का कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए तू ये गलत चक्कर में पड़ गई। अब एक बात बताएं, हमारी राय मानो तो थोड़ा कोई काम है इधर जो उसको निपट जाए तो फिर मैं बात फ्री हो जाओ तो बता देना, फिर शुरू हो जाएंगे। घर के ही महाराज है अपने तो। हो गया? चलो। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावली सूरत वारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावली सूरत वारी रे। भगवान की बोले बिटिया इस प्रकार का मामला है, उनके चक्कर में क्यों पड़ती हो? और एक बात बताएं गहरी राजनीति की। बोले क्या है? बोले जो स्वयं ही कुंवारा है और जिसका ब्याह आज तक नहीं हुआ, वो तुम्हें कैसे ब्याह का आशीर्वाद दे दिया और उसका आशीर्वाद सफल कैसे हो जाएगा? आज तक भी उन्होंने किसी प्रकार से कोई घर नहीं बसाया है। ऐसा? बोले हाँ। तो एक उपाय तुम्हें बतावे बिटिया, अगर तुम हमारी बिटिया ने कहा इस जगह उन्होंने कहा, बोले एक काम करो। बोले क्या? संसार में बहुत से वर हैं, गृहस्थी भी हैं, ऋषि महात्मा भी है, तुमको जो वर अच्छा लगे उसके साथ में विवाह कर लो और शंकर जी का चक्कर छोड़ दो। सती को इस बात पे बड़ा आघात लगा। वो चाहती तो श्राप देकर के उन महात्माओं को भी ठिकाने लगा सकती थी, लेकिन उसने देखा संत घर आए हैं और घर आए हुए संत का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक ही शब्द में उनसे बात करके और अपना वाणी को विराम दे लिया। उन्होंने कहा, बोले महाराज अगर तुम्हारे मन में इस बात की कामना है कि तुम विवाह करो, तो बोले मैंने तो प्रण कर लिया कि बरऊ शंभु नत रह्यों कमाल, कि मैंने ये प्रण कर लिया है कि या तो मैं शंकर जी के साथ में विवाह करूंगी अथवा फिर मैं कुंवारी रहूंगी। और अगर ऐसा तुम्हारे मन में हो, जो तुम्हारे मन माही, तो वर कन्या अनेक जगह में, संसार में बहुत सी कन्याएं हैं महाराज, तुमको जहां जो अच्छी लगे आप उनसे जाकर के विवाह कर लेना, लेकिन मैं कभी मेरे मन को इधर उधर डिगा नहीं सकती। मैं तो अगर विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, और अगर वो नहीं मिलते हैं तो भले ही मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊं, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं विवाह शंकर जी से करूं। महात्माओं ने एक दूसरे की तरफ देखा
और कहा, बोले अभी तक सही रिजल्ट नहीं आया है, क्या करें? तो बोले थोड़ा कोई और व्यंग इसकी तरफ। तो उन्होंने कहा ये हर से मन ही मन में प्रसन्न तो हुए, लेकिन प्रीति विश्वास, सुनी और देखी प्रीति विश्वास लिखा है बाबा जी। बोले सुना है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके प्रेम में विश्वास है कि नहीं। और आप जानते हो प्रेम जो शब्द है ना वो बहुत ही गहरा है, गहरो प्रेम समुद्र है, या ये जाने चतुर सुजान, ये बहुत गहरा है और बिल्कुल उल्टा चलता है। प्रेम कभी सीधा चला ही नहीं, सतयुग से लेकर के आज तक के युग में कभी प्रेम सीधा नहीं चला, सब उल्टा। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। कोई पार नहीं पाता, उल्टी धार बहे। और जो प्रेमी होता है ना वो तो इस धार में अगर घुस गया तो उसको तो डूबना ही पड़ता है। हमारे कई कवि जो अभी इस छायावादी और ये कवि जो हुए इन्होंने कितनों ने लिखा है, शीश काट भुई धरे, शीश को काट करके जो अलग रख दे वही इस प्रेम के मार्ग पे पैर रख सकता है, कबीर जी ने कहा, सबने कहा। और मीराबाई ने भी कहा, जो मैं सो जानती और प्रेम करया दुख हो, और नगर निडोरा पीटती भैया प्रेम ने करियो। मीरा जी ने भी बहुत इस बात में दुख प्रकट किया लेकिन डूब गई। और यहाँ सती का भी, पार्वती जी का भी यही हाल है। लेकिन महात्माओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में ये सच्चा प्रेम करती है कि नहीं। तो जानते हो उन्होंने कहा, बोले तुम्हारा ये सब ढोंग बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, बिल्कुल ऐसा बात बोल दी। लेकिन वो तो प्रेमी थी ना भोलेनाथ की, उसको गुस्सा नहीं आया। उन्होंने तो यही कहा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कई जन्म, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक मेरा तो अनुराग भगवान शंकर के चरणों में रहेगा। जब अनुराग शब्द बोल दिया तब महात्माओं को कहा, बोले सर्टिफाई, बस अब कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रेम में तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो अनुराग शब्द जानता है, अनुराग शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये रजिस्टर्ड प्रेमी है। अब आप ये मत समझना कि ये अनुराग शब्द की यही कीमत है, लंका में भी इसकी कीमत है। हनुमान जी महाराज जब विभीषण के दरवाजे पे गए और वहां जाकर के जब आपस में बात करने लगे तो वो कहने लगे, प्रेमी हूँ, भगवान का हूँ, ऐसा है वैसा है। हनुमान जी ने विश्वास नहीं किया, बोले जब तक हमारे डिपार्टमेंट का कोड वर्ड नहीं आएगा तब तक हम तुमको हमारे साथ शामिल नहीं करेंगे। और रामादल का कोड वर्ड क्या है? राक्षस दल का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रामदल कृष्ण दल का कोड वर्ड है अनुराग शब्द। तब विभीषण ने नींद में आंख मसलते मसलते काफी प्रश्न कर लिए, हनुमान जी ने जवाब नहीं दिया। तब जाकर के और विभीषण ने एक शब्द कहा, वही कोड वर्ड, को तुम राम और दीन अनुरागी आय शब्द पकड़ना। अनुराग शब्द जब बोला ना तब हनुमान जी बोले, तब श्री राम हनुमंत कही, सब कथा कही और फिर अपना नाम बताया। इसके पहले 5 चौपाइयों में विभीषण बोल रहे हैं लेकिन एक का भी उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने बोले,
ये दुष्ट है, राक्षस भी है, नगरी में रहता है, मैं इसको जानता नहीं हूँ। जो राक्षस नगरी में रहता है, हो सकता है ढोंग पाखंड कर लिया हो, पर बोले जब तक हमारा कोड वर्ड नहीं बोलेगा, क्योंकि जो अनन्य प्रेमी हो गए ना मेरे प्रभु का, वही अनुराग को जानता होगा, बाकी दूसरा नहीं जानता है। तो वो बोला। अब इधर भी आप वापस आइए, तो सती ने भी कहा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुराग शब्द जब बोला तब तो उन्होंने कहा, बोला अच्छा माता जी प्रणाम, जाते हैं हम। तो कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिताजी के पास में। काहे को? बोले सच सच बतावें, हम शंकर जी की तरफ से आए हैं तुम्हारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के। अब देखना, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल, एक किनारा अनुकूल का, एक किनारा प्रतिकूलता का। तुमको कोई खुशी की खबर मिले तो उसमें विचलित मत होना, और दुख की खबर मिले तो उसमें भी ज्यादा दुखी नहीं होना। इसको कहते हैं समबुद्धि, इसको कहते हैं स्थिर भी। तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, और सरिता समान सदा बहना चाहिए, समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सूचना सुनी। अनुकूल, अनुकूलता का उत्तर मिला। बोले हम विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, उस समय ज्यादा खुशी नहीं हुई, उसने अपनी साधना नहीं छोड़ी। बोले ठीक है, हरी इच्छा भावी बलवाना, कोई बात नहीं, जाओ। और वो सीधे आ गए, और अब उसके पिता के पास आकर के कहने लगे, बोले महाराज हम सप्तऋषि हैं, शंकर जी की तरफ से ब्रह्मा जी ने हमें भेजा है, और हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमारी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हो? सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन कछु दुख पावा। सारे प्रसंग को सुना, और कामदेव के जलने की बात जब सुनी तो बड़ा दुख हुआ हिमाचल राजा को। बोले ऐसा क्यों किया शंकर जी ने? लेकिन सज्जनों, बोले ठीक है, जो कुछ हुआ प्रभु की इच्छा है, क्या समाचार लेके आए? तो उन्होंने कहा, बोले महाराज हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। मनी मन में विचार किया, बोले जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारा बड़प्पन भी कहीं कहा नहीं जा सकता है। मेरे मुझ जैसे तुच्छ दास के ऊपर आपने कृपा करके और इन महात्माओं को तुमने मेरे पास भेजा है। आइए संत भगवान, और सुंदर आसन दिया, और आसन देकर के बिठाया। एक नियम है, आजकल तो खैर महात्माओं का चरण वर्ण धोने की तो बात दूर की, नमस्कार कर ले उसी में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संत अगर घर पे आ जाए तो उसके आते ही चरण धोएं, क्योंकि संत वही आएगा तुम्हारे घर पे जो तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये संत है। बाकी तो अलख निरंजन बहुत गुण थे, कोई नहीं घुसेगा। अगर आ जाते हैं तो उनके चरण धो करके और अपने घर में चारों तरफ छींटा लगाना चाहिए। यूं ही बिठाया और बिठा करके, और मुनिवर को बिठाया और बिठा करके उनके चरण प्रक्षालन किया, और उसके बाद कहा, बोले महाराज हमारी एक विनती है, आप सबके सब यहाँ मेरे दरवाजे पे पधारे हो, मेरी कन्या के बारे में शुभ सूचना ले